इस तरह के प्रश्नों को अगर आप करना चाहते हैं चुटकियों में हल, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम भिन्न से संबंधित प्रश्नों को हल करने वाले हैं। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं रिकमन जसवाल आप सभी का स्वागत करता हूं ऑनलाइन स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो नंबर 3 है मैथमेटिक्स की, और इसमें हम बात करने वाले हैं फ्रैक्शन यानी भिन्न की। टॉपिक है हमारा वो है फ्रैक्शन, जिसे हिंदी में बोलते हैं भिन्न। इस टॉपिक में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो सभी यहाँ पे आप देख लीजिए। सबसे पहले हम कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शन का पढ़ेंगे, फिर उसका टाइप ऑफ फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, लेस देन एंड ग्रेटर देन क्या होता है, फिर हम क्वेश्चन करेंगे उसका सॉल्व, क्वेश्चन रिलेटेड फ्रैक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है उसके बारे में क्वेश्चन देखेंगे, और लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, जो कि अभी आपको स्टार्टिंग में मैंने बताए थे, उस तरह के क्वेश्चनों को कैसे हम सोल्व करेंगे, ये सभी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शन के बारे में कि फ्रैक्शन का कंसेप्ट क्या है। फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाने वाला हूँ फ्रैक्शन क्या होती है। फ्रेंड्स, फ्रैक्शन में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है अंश और एक होता है हर। अंश को बोलते हैं हम न्यूमरेटर और हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक फ्रेंड्स, तो जो हमारे पास न्यूमरेटर होता है उसे बोलते हैं अंश, और जो हमारे पास डिनोमिनेटर बोलते हैं होता है उसे बोलते हैं हर। अगर आपको फ्रैक्शन का कभी भी बेस्ट एग्जांपल देना हो तो एक पिज़्ज़ा जो है वो बेस्ट एग्जांपल है फ्रैक्शन के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मान लीजिए एक पिज़्ज़ा है, ठीक है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 1 1 है, ठीक है। एक पिज़्ज़ा है, अब एक पिज़्ज़ा है, खाने वाला सिर्फ एक कैंडिडेट था। अब पिज़्ज़ा एक है लेकिन खाने वाले दो हैं, तो उनको आधा आधा पिज़्ज़ा आएगा, ठीक है। अब देखिए आगे क्या हुआ कि एक पिज़्ज़ा है, उसको खाने वाले 4 हैं, तो सभी को कितनी स्लाइस आ रही है? एक एक स्लाइस आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, कोई बॉक्स है एक, उसको 3 रीजन, जो उसके 3 जैसे पार्ट हैं उनको शेडेड किया गया है, ठीक है, और एक रीजन है वो खाली है, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि टोटल कितने थे, 4 पार्ट थे, उसमें से 3 रीजन क्या थे, 3 जो सरफेस थे वो उसमें क्या किया हुआ, शेडेड रीजन थे, ठीक है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं, ठीक है। अभी हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है भिन्न की? फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं भिन्न, ठीक है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ऐसी संख्याएं जिसे p बटा क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है, उसे हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्यू जो है जीरो होता है उसे हम भिन्न कहते हैं। क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो मतलब क्यू जो कभी भी जीरो नहीं होगा। इसका एग्जांपल भी देखेंगे हम आगे, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बेस्ट एग्जांपल बता दिया है, फ्रैक्शन का जो बेस्ट एग्जांपल है पिज्जा ही है, जो कि आप बहुत इजीली किसी को भी समझा सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, p को भिन्न का अंश यानी डिनोमिनेटर और क्यू को भिन्न का हर यानी डिनोमिनेटर कहते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बात कर ली है, अंश को हम बोलते हैं न्यूमिनेटर और हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए चलिए अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पे आज देखिए 5 बटे 12, तो 5 क्या है, इसमें अंश 5 आ गया है और हर कितना आ गया है? 12 आ गया है, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, ये न्यूमिनेटर आ गया, ये डिनोमिनेटर आ गया, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। जो ऊपर वाली चीज है वो अंश होती है, नीचे वाली चीज जो हर होती है। चलिए अब आगे देखिए, कुछ यहाँ पे भी कुछ मैंने एग्जांपल लिखे हैं, जैसे 5 बटे 12 आ गया, 3 बटा 5 आ गया, ये सारे क्या हैं? एग्जांपल है फ्रैक्शन के, फ्रेंड्स। और फ्रैक्शन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दूं फ्रेंड्स। इसी जैसे अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी, जिसे p अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त किया जाता है, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ये चीज हमने, अगर आपको याद होगा, जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी एचपी पुलिस की नंबर सिस्टम से रिलेटेड, जिसमें हमने एक रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा था, जिसे हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या, उसमें भी सेम डेफिनेशन पढ़ी थी। उसमें और फ्रैक्शन और इरेशनल नंबर में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा आपको कि मैं जब रैशनल नंबर वाली वीडियो लेके आऊंगा मैं उसमें बताऊंगा। देखिए मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे आप, चलिए मैं बैक वाली स्लाइड पे, क्योंकि यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है तो यहाँ पे मैं कवर करता हूँ, ठीक है। देखिए हमारे पास फ्रैक्शन होती है, मैंने एफ से डिनोट किया और यहाँ पे आर से मैं डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, रैशनल नंबर को। फ्रैक्शन में जितने भी पी अपॉन क्यू के रूप में लिखते हैं, इसमें क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है, ये दोनों के लिए अप्लाई होता है, ठीक है। यहाँ पे भी यही है, पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है।
अब इसमें क्या खास बात है, जो हमारी फ्रैक्शन होती है वो सिर्फ पॉजिटिव टर्म को ही रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, लेकिन हमारे जो रैशनल नंबर है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टाइप के नंबरों को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। इतना सा नॉलेज मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। इसके बारे में बाकी अब जो भी बात करनी होगी वो हम रैशनल नंबर वाली वीडियो में करेंगे। तो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, जब फ्रैक्शन की बात आती है तो वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर पर ही होती है। जैसे 5/12 लिखा, कभी आपने ऐसा देखा है फ्रैक्शन इस तरह से दी हुई 5/-5/12 या इस तरह से, ठीक है। तो हमें जो फ्रैक्शन होती है ऑलमोस्ट पॉजिटिव नंबर में ही दी जाती है फ्रैक्शन, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम आगे चलते हैं, यहाँ तक ये हमने देख लिया। अब हम टाइप ऑफ फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रैक्शन की यहाँ पे टाइप तो बहुत होती है, लेकिन मैंने 6 टाइप को यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। उचित भिन्न फ्रेंड्स, ये दो जो फर्स्ट 2 जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट 2 नहीं, फर्स्ट 3 मान के चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्रित भिन्न, समान भिन्न, असमान भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हम इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम उचित भिन्न। उचित भिन्न को इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन, ऐसे किसी भिन्न का अंश, ध्यान से सुनना, ये भी जो भी आपको मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन बताया था ना एक कि चुटकी में सॉल्व कर पाओगे, वहां पे ये चीज काम आने वाली है। प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों ही काम आने वाली है, तो इनको बिल्कुल ध्यान से सुन लेना, ठीक है। यदि किसी भिन्न का अंश हर से कम हो, हर से, अंश जो है, अंश क्या है, हर से कम है, हर से, अंश किससे कम है, हर से कम है, तो ऐसी भिन्न उचित भिन्न कहलाती है। क्या बोला, हर से कम है, कौन, अंश। देखिए यहाँ पे क्या है, हर कितना है, 7 है, और अंश कितना है, 2 है, ये कम है ना। देखिए अब यहाँ पे आपको पता ही है, ये वाली चीज जो है आपकी हर है और ये ऊपर वाली चीज आपकी अंश है, ठीक है। अंश और हर में मतलब हर यहाँ पे बड़ा होना चाहिए, अंश आपका छोटा होना चाहिए। तो उचित भिन्न वही होती है जिसमें आपका हर बड़ा होना चाहिए, अंश छोटा होना चाहिए, और इसी में यही एग्जाम्पल है, ठीक है, यही लिखा हुआ है डेफिनेशन में। चलिए हम आगे चलते हैं, अनुचित भिन्न किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे अनुचित भिन्न किसे कहते हैं, ऐसी यदि किसी भिन्न का, अनुचित भिन्न को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, मतलब प्रॉपर और इम्प्रॉपर मतलब उल्टा हो रहा है यहाँ पे, ध्यान से सुन लेना। यदि किसी भिन्न का अंश हर से अधिक हो, अंश जो है हर से अधिक हो, मतलब अब हर क्या है, हर से अधिक है क्या, अंश, ठीक है, हो, तो ऐसी भिन्न को अनुचित भिन्न कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, यहाँ पे आपका अंश बड़ा है और हर छोटा है, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका अंश है, ये आपका अंश आ चुका है और ये आपका हर आ चुका है, ठीक है। अब आप देख सकते हो, इसे आप बोलते हैं न्यूमिनेटर और इसे आप बोलते हो डिनोमिनेटर, ठीक है। ये दोनों चीजें प्रॉपर भिन्न और इम्प्रॉपर भिन्न आपको याद रखनी है। बस ये रेसिप्रोकल हो रहे हैं, मतलब उल्टे हो रहे हैं आपस में। उचित भिन्न में क्या था, देखिए उचित भिन्न में आपने क्या पढ़ा था, उचित भिन्न में ये था कि आपका हर बड़ा होना चाहिए, अंश छोटा होना चाहिए। अनुचित भिन्न में क्या आया, आपका ये उल्टा हो गया, आपका अंश बड़ा होना चाहिए, हर छोटा होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अब हम पढ़ेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं। ऐसे भिन्न जो पूर्णांकों तथा भिन्न से मिलकर बनाई जाती है उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है, पूर्णांकों और भिन्न से मिलकर बनाई जाती। भिन्न क्या होती है आपने अभी देख लिया, जैसे 5/2। अब पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक भी आपने पढ़े हुए थे जब हमने नंबर सिस्टम वाली वीडियो में पढ़ा हुआ। पूर्णांक यानी कोई नंबर 0 से लेके कोई भी नंबर इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2 ले लेता हूँ, बस इसी को बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो आपके पास जो भी आंसर आता है वो आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में देख लीजिए आप, 2 इसको सोल्व कैसे करते हैं। देखिए पेन चेंज कर लेता हूँ पहले, ठीक है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 और ऊपर वाले नंबर से प्लस कर देते हैं। 2 4 4 और 5 9, यहाँ पे 9 आ गया। अब जो भी यहाँ पे नीचे नंबर होता है वो यहाँ पे आ जाता है। अब आप मुझे ये बताइए कि ये कौन सी फ्रैक्शन बनी है, प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, उचित भिन्न है या अनुचित भिन्न है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे समान भिन्न के बारे में बोला गया है। समान भिन्न क्या होती है, जिसे लाइक फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। समान भिन्न, इसका दूसरा नाम है सजातीय भिन्न भी इसे कहा जाता है, इसे याद रखना, सजातीय भिन्न भी कहा जाता है इसे, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आपके जो हर होते हैं वो समान होते हैं, जैसे कि 1/5, 2/5, 3/5,
मतलब आपके इसमें हर जो है वो समान आ रहे हैं और अंश जो वो अलग अलग हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसे अब आगे आपके पास असमान भिन्न अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होगा, अब देखिए हमने समान भिन्न में क्या पढ़ा, समान और असमान मिलते जुलते हैं ना, जैसे प्रॉपर और इम्प्रॉपर थे, तो उसी तरह इसमें भी यही होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा आपका, अब आपका जो हर आएगा वो डिफरेंट आएगा, जैसे 1/8 आ गया, 2/9 आ गया, 3/10 आ गया, इस तरह से कोई भी नंबर आ सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। अभी आपको यहाँ पे एक स्लाइड भी, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे स्लाइड ऐड करना हम भूल चुके हैं, ठीक है। अगर आगे आएगी तो मैं बता दूंगा आपको, लेकिन यहाँ पे एक स्लाइड ऐड करनी थी हमने, वो हम भूल चुके हैं, ठीक है। उसमें हमें यही बताना था आपको कि लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन होती क्या चीज़ है, तो हमने आपको यहाँ पे बता दिया है। लाइक फ्रैक्शन जो होती है वो समान भिन्न वो होती है जिसके हर जो वो समान होती है, हर बिल्कुल सभी के हर जो हैं, जितनी भी टर्में दी हुई हैं एक सेट में, वो सारे सारे हर उनके समान होते हैं, लेकिन असमान भिन्न में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब है व्युत्क्रम भिन्न यानी रेसिप्रोकल भिन्न, ठीक है। इसका सिंपल सा फंडा है, देखिए अगर आपके पास 5/4 दिया हुआ है, तो इसका रेसिप्रोकल कभी बोले आपको उल्टा करने को बोले, तो इनको आपस में दोनों शब्द जो उन्हें परस्पर बदल देते हैं, ठीक है। मैं चेंज कर दिया मैंने दोनों को, ठीक है, तो वो आपके आगे रेसिप्रोकल भिन्न। हमने टाइप ऑफ फ्रैक्शन के बारे में पढ़ लिया, इसमें हमने 6 टाइप के बारे में पढ़ा था। हमने सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, उसका हमारा लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन और रेसिप्रोकल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो उसके बाद हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। तो अगला टॉपिक है आरोही क्रम और अवरोही क्रम, ठीक है। आरोही क्रम और अवरोही क्रम, फ्रेंड्स ये टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है, फ्रैक्शन में काफी टाइम यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या किस तरह से कंसेप्ट बनेगा, ठीक है, वो देख लीजिए। अब देखिए आपको ये पता होना चाहिए आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है, ठीक है। आरोही क्रम का मतलब होता है संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित करना। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया हुआ है 1 2 3 4 5 असेंडिंग ऑर्डर। देखिए अब अ कहाँ से आता है, कहाँ पे आता है, आ, देखिए आ मतलब स्टार्टिंग में आ रहा है, स्टार्टिंग से शुरू करना है, लास्ट तक जाना है, ठीक है। स्टार्टिंग से शुरू करना है और लास्ट तक जाना है हमें, ठीक है। जो भी लास्ट नंबर दिया होता है उसे बोलते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर। और इंग्लिश में तो आप इजिली याद रख सकते हो, ए हमारे नंबर 1 पे आता है, तो जो भी चीज़ सबसे पहले सबसे छोटी होगी वो सबसे पहले आएगी, उसके बाद सब बड़ी 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 करते जाएगी, ठीक है। अभी उसी प्रकार अगर आपको आरोही क्रम का पता लग गया तो अब अवरोही क्रम का भी पता लग जाएगा कि अवरोही क्रम क्या होता है। इसमें क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका अर्थ होता है संख्याओं को बड़े से छोटे क्रम में व्यवस्थित करना, जैसे 5 4 3 2 1, मतलब सबसे पहले बड़ी संख्या, उसके बाद छोटी 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 छोटी, इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आरोही क्रम अवरोही क्रम भी आपको समझ आ चुका होगा, ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी याद रखना। अब हमारे पास आता है लेस देन और ग्रेटर देन क्या होता है। फ्रेंड्स अब हम लेस देन और ग्रेटर देन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल क्या है, ठीक है। लेस देन का सिंबल इस तरह का होता है, ग्रेटर देन का सिंबल इस तरह का होता है। अब आप सोचोगे इसे हम याद कैसे रखना है, और इस तरह से क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। इस तरह के मतलब यहाँ पे ये संख्या लेस देन है या ग्रेटर देन है, तो ये पूछा जाता है पेपर में, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब आपका लेफ्ट हैंड है, ठीक है फ्रेंड्स, लेफ्ट और राइट हैंड है, ठीक है। एल यानी लेफ्ट हैंड, और जी से आप याद रख लो राइट हैंड को, ठीक है। अगर आपका एक हैंड लेफ्ट आ रहा है ना, एल एल मिल रहा है, तो आपको जो दूसरा बचेगा वो आप ऑब्वियसली मान लो ग्रेटर देन है, ठीक है। अब देखिए उस हाथ को, जो आपका थंब है, थंब के साइड में जो टू फिंगर है आपकी, ठीक है, उसको आप थोड़ा मतलब इस तरह से बनाइए, जिस तरह से यहाँ पे शेप बनी हुई है ना ये वाली, इस तरह की शेप बनाइए, और दूसरे हाथ की भी फिंगर को टच कीजिए, दोनों को आपस में टच कीजिए, ठीक है। आपको इससे याद रहेगा हमेशा के लिए कि लेस देन का सिंबल किस टाइप का था, ग्रेटर देन का सिंबल किस टाइप का था, ठीक है। मतलब मेरे बोलने का मतलब है, जैसे आपका ये थंब है, ठीक है, उसके साथ में एक फिंगर है, ठीक है, दूसरी फिंगर है, ठीक है, दूसरे हाथ के भी थंब फिंगर है और ये, ठीक है, इन दोनों को आपस में इस तरह से अटैच कीजिए साथ में, ठीक है। उसके बाद आपको ये जो जिस तरह से सिंबल बनाए हुए हैं मैंने यहाँ पे, इस तरह के सिंबल बन जाएंगे आपके, और आपको हमेशा के लिए याद रहेगा कि ग्रेटर देन का सिंबल क्या होता है, लेस देन का सिंबल क्या होता है, ठीक है। अब हम इनका यूज कैसे करते हैं, जिससे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, एग्जाम्पल लिखता हूँ यहाँ पे एक, ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 लिखा मैंने और यहाँ पे 5 लिखा, इसमें से ग्रेटर नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर कौन सा है, तो देखिए ये बड़ा नंबर है, ठीक है।
अब देखिए हमें पता लग गया ना, ये जो साइन अभी मैंने लगाया क्या ग्रेटर देन का साइन है, ग्रेटर देन का साइन है ना। ठीक है फ्रेंड्स, अभी अगर मैं इसको इस तरह से लिखता 5 और 2, तो इसका साइन इस तरह से आता, तब भी ये, अब इसमें हमें ये देखिए जिस साइड को ये पेट खुला होता है ना, ये वाला पोर्शन जो होता है, ये हमें बताता है इस साइड जो नंबर है वो बड़ा नंबर है, और जिस साइड को ये बंद होता है ना, मिल जाता है ये एक साइड को, ठीक है, वो हमें बताता है कि इस साइड वाला जो नंबर है वो छोटा है। ये चीज हमें पता लगती है इस चीज से। ठीक है, अब देखिए जरूरी नहीं है कि ये हमें लेस देन ग्रेटर देन किस तरह से यूज करना है, अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर पे डिपेंड करता है किस तरह से यूज करना है इसको। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। अब हम क्वेश्चनों पे आ चुके हैं फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, मैं इजी से इजी वे में आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए 3/8 है प्लस 2/16 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने का एक और मेथड है जिसे आप एलसीएम मेथड से सोल्व करोगे, नीचे वालों का एलसीएम लोगे उसका सोल्व करोगे। मेथड वही है, मिलता जुलता, लेकिन करने का तरीका बड़ा शॉर्ट है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है आपको, इस क्वेश्चन को मैं 2 टाइप से सोल्व करके बताऊंगा आपको। ठीक है, 2 तरह से किस तरह से सोल्व करना है इसको। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं पेन का कलर चेंज कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, देखिए आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है आपको। ठीक है, ये देखिए किस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, तो देखिए यहाँ पे एक लाइन लगा लीजिए। ठीक है, अब देखिए 16 3 ज़ा 48 प्लस 8 2 ज़ा 16। फ्रेंड्स सॉरी, यहाँ पे जो क्वेश्चन में थोड़ी करेक्शन है, यहाँ पे 18 है। ठीक है, यहाँ पे 18 है, तो 18 2 ज़ा 36। ठीक है फ्रेंड्स, अब 18 को 16 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 288। अब देखिए मैं इनको प्लस करके जब भी लिखूंगा तो मेरे पास आ रहा है 84/288। फ्रेंड्स इसके बाद ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन को कहाँ तक करना है। अगर आपको, देखिए ये डिपेंड करेगा ऑप्शन पे, ऑप्शन क्या क्या चीज आई है। अगर काट के आया है तो काट सकते हो आप इसको। ठीक है, इसको आप 12 के टेबल से काट सकते हो। 12 7 जा 84, 12 2 जा 24, 12 2 जा 24। ठीक है, अब आपके पास 4 आया कैरी। ठीक है, 12 4 जा 48। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 7/48। ठीक है, ये तो एक मेथड से हो गया। ठीक है, अब इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड्स 1 भी है, तो इसे भूलिए मत। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को जब भी आपको इस तरह से कोई क्वेश्चन दिया हो, ठीक है, जिस तरह से ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर ये नंबर से 318 को काट सकता है, 216 को काट सकता है, इस क्वेश्चन में ऐसा मत करना जैसे 318 को काट रहा है, 3 बन जा 3, 3 6 जा 18, 2 बन जा 2, 2 8 जा 16, इस तरह से। अब आप ऐसे मत कर देना कि जैसे 3/8 दिया हुआ है प्लस 2/16 दिया हुआ है, तो 2 बन जा 2 कर दें आप, 2 9 जा 18 कर दें। इस तरह से काटोगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास जो नया नंबर बन के आया है वो क्या आया है, 1/6 प्लस 1/8। अब सेम मेथड जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में यूज किया था, मैंने अब इस टर्म को बहुत छोटा कर दिया। ठीक है, तो 1 को 8 से मल्टीप्लाई यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, एक तरह से अगर बोल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपस में इनको। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 8 बन जा 8 और 6 बन जा 6 और 8 6 जा 48, दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। प्लस कहाँ से है, जो बीच में थे मैंने वैसे ही लिख दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 14/48 आ गया। ठीक है, अब देखिए इसको काटेंगे तो 2 के टेबल्स कर दिया, 2 7 जा 14 और 2 24 2 जा 48, तो मतलब वही आंसर आ गया, जो आंसर हमारा सेम आ चुका 7/24। चलिए मूव करते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स अब है माइनस का क्वेश्चन, तो सेम माइनस का क्वेश्चन भी वैसे करना है जैसे हमने प्लस वाला क्वेश्चन किया है। 3, ये क्वेश्चन प्लस और माइनस वाले क्वेश्चन के लिए अप्लाई होगा, ये वाला जो मेथड अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 3/4 माइनस 2/4, तो इसमें आपको क्या करना है, बस वही मेथड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो मैंने लाइन लगा ली, पहले नीचे वाला मल्टीप्लाई किया, 4 4 जा 16 आ गए मेरे पास। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास है 4 3 जा 12 माइनस 4 2 जा 8। ठीक है, तो मेरे पास कितना आ गया 4/16, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 1/4। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे पास कितना आ गया 1/4।
अगर आप इसको एलसीएम निकाल के करना चाहते हैं, ठीक है, एलसीएम लेके 4 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, उस तरह से करना चाहते हैं तो उस तरफ से कर सकते हैं, ऐसे कोई ये नहीं है, ठीक है, लेकिन इस तरह से आप क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 3/5 मल्टीप्लाई 2/3 अपॉन मल्टीप्लाई 4/3। जब भी आपको मल्टीप्लाई का क्वेश्चन दिया हो, अगर जो भी नंबर आपस में कट रहे हो वो काट दीजिए। प्लस और माइनस के केस में काटनी नहीं है, अगर कटेंगे तो ऊपर अंश और हर आपस में कट रहे हो ना तभी काटनी है। ऐसा नहीं आप जैसे मैंने आपको बताया था कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह काट दो, ऐसे नहीं करना है, लेकिन मल्टीप्लाई के केस में आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 3 से 3 कट रहे हैं, काट दिए मैंने, ठीक है। बाकी कोई नंबर का नहीं कट रहा है तो मैंने ऐसे देखिए मल्टीप्लाई के केस में ऊपर वाले नंबर के मल्टीप्लाई ऊपर, नीचे वाले के नीचे, ठीक है। तो अभी 3 आपस में कट चुके हैं। अगर मैं इसे नहीं भी काटूं यहाँ पे, देखिए मैं यहाँ पे नहीं काटता हूँ, ठीक है। 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 अपॉन 5 3 जा 15, 15 3 जा होते हैं 45। क्या ये नंबर आपस में कटेंगे? 5 और 4 9, तो 4 2 6, मतलब 3 के टेबल में ये नंबर कटते हैं। तो 8 3 जा 24 और यहाँ पे 1 और 5, मतलब 15। 8/15 आंसर आ चुका है मेरा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर मैं इसको देखिए इस क्वेश्चन को मैं यहीं पे काट देता, जैसे 3/5 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 4/3, तो क्या आंसर मेरा कुछ हो रहा था? 3 से 3 को मैंने काट दिया तो 4 2 जा 8 और 5 3 जा 15। आंसर मेरा दोनों जगह से सेम आया हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको यहीं भी पीछे भी काट देता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अगले क्वेश्चन, अब क्वेश्चन आ गया डिवाइड का। डिवाइड वाले क्वेश्चन किस तरह से करने हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो भी टर्म दी होती है वो लिख लीजिए, ठीक है। मैंने ऐसे एज इट इज़ लिख लिए टर्म, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे 7/8 जो फर्स्ट टर्म होती है डिवाइड वाली वो एज इट इज़ लिखनी है, जैसे थी वैसे लिख ली है। उसके बाद आपको मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, और जो आगे वाली टर्म है ना, देखिए यहाँ पे 2 और 3 है, देखिए 3 की जगह 2 लेके जाने हैं और 2 की जगह मतलब टर्म ऊपर नीचे करनी है मुझे, ठीक है। जो अंश था वो हर कर देना, हर जो अंश कर देना है। तो यहाँ पे मेरे पास आएगा अभी 3/2, ठीक है। क्या इनमें से कोई नंबर आपस में कटने वाला है? देखिए नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही लिख दीजिए, ठीक है। अब इसे सिर्फ आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 7 3 जा 21 और 8 2 जा 16, आपका आंसर आ चुका है फ्रेंड्स। इस तरह से आप इसके मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई दिया हुआ है इसी क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे सोल्व आप? तो सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे 7 है, 7/16 डिवाइड बाई 28/32 डिवाइड बाई 4/8, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करना है? तो सबसे पहले 7/16 ले लिया, ठीक है, एज इट इज। जो फर्स्ट नंबर है वो एज इट इज जैसा था वैसे लिख लिया। उसके बाद मैंने किया मल्टीप्लाई, यहाँ पे मेरे पास आ गया 32/28। उसका दोबारा मल्टीप्लाई 8/4, ठीक है। अब मैं पेन का कलर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखा किस तरह से इस क्वेश्चन को काटना है मैंने, ठीक है। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। देखिए अब देखिए यहाँ पे मैं काटूंगा 16 1 जा 16, 16 2 जा 36, ठीक है। अब 4 और 4, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। अब देखिए 4 2 जा 8, तो 8 आपस में कट गया, सारा ही कट गया, ये आंसर मेरा बन आ चुका है। यहाँ पे काटना भी आपको आना चाहिए किस तरह से काटा हुआ है क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको देख के लग रहा होगा बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसमें देखिए सबसे पहले जब इस तरह से ब्रैकेट दिया है, बीच में डिवाइड दिया है, फिर दोबारा ब्रैकेट दी हुई है, तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सोल्व करना है। तो सबसे पहले मैं इस पार्ट को सोल्व करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट को सोल्व करूंगा, ठीक है। तो जो मेथड है वो एक ही रहेगा हमारा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं टर्म नीचे नहीं लिखूंगा, मैं दोनों स्टेप एक साथ ले रहा हूँ। देखिए सबसे पहले नीचे की मल्टीप्लाई कर लो, 7 5 जा 35, ठीक है, 7 5 जा 35। तो यहाँ पे 5 2 जा 10, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, 5 2 जा 10 प्लस 7 3 जा 21, डिवाइड का साइन ऐसे आ गया। अब यहाँ पे पहले नीचे मल्टीप्लाई 7 5 जा 35, क्रॉस मल्टीप्लाई 7 2 जा 14 प्लस 5 2 जा 10, यहाँ तक आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 21 प्लस 10 31/35
डिवाइड बाई, यहाँ पे आपका 35 आ जाएगा। उसके बाद 14 + 10 24। फ्रेंड्स यहाँ तक आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब आप हम क्या करेंगे, ठीक है। बस अब सिंपल क्वेश्चन बन चुका है डिवीजन वाला, जैसा भी हमने किया था। तो आपके पास 31/35 आ गया है, ठीक है। उसके बाद आपके पास मल्टीप्लाई आ जाएगा यहाँ पे 35/24, ठीक है। अब 35 से 35 कट गए तो आपका आंसर आ गया 31/24। ये आपका आंसर आ चुका है इस क्वेश्चन का। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझा चुका होगा। चलिए अब हम देखेंगे मिक्स फ्रैक्शन के क्वेश्चन को किस तरह सोल्व करना है। जैसा कि मैंने मिक्स फ्रैक्शन के बारे में आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन दिया हो तो किस तरह से सोल्व करना है। जैसे कि मान लो कोई टर्म दी हुई है मिक्स फ्रैक्शन की 298, तो मिक्स फ्रैक्शन को क्वेश्चन के सोल्व करने के लिए सबसे पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8 × 2 को मल्टीप्लाई किया प्लस 9 को ऐड करना है, ठीक है। यहाँ ऊपर वाला जो नंबर होता है वो ऐड करना है और नीचे एज इट इज जो नंबर यहाँ पे था वही यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको सोल्व करके कितना आया 8 × 16 और 16 और 9 कितने होते हैं 25। 25/8 आपका आंसर आ चुका है यहाँ पे, जो इसको सोल्व करके इस तरह से रिजल्ट बनता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो इस तरह के क्वेश्चन को जो भी आपको क्वेश्चन दिए हों, ठीक है, तो जैसे भी मिक्स फ्रैक्शन का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप इस तरह से सोल्व कर सकते हैं उसको। पहले एक सिंपल फॉर्म में बनाइए पहले, उसके बाद जो मेथड अभी तक हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमने यूज़ किया, ठीक है, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन में, तो वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन को सिंपल जो भी मेथड है, इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से बताऊंगा, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन सिर्फ आपको प्लस और माइनस के लिए अप्लाई करना है, ये वाला रूल, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट टूल जो कॉमन हम अभी तक करते आए हैं वो वाला मेथड है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई 2 से किया प्लस 3 से, 2 × 4 और 3 7/2, अब प्लस 3 × 6 6 और 5 11/2, ठीक है। यहाँ तक आपके पास आ चुका है। यहाँ पे मेरे पास एलसीएम 2 आ गया है इसका। सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे एलसीएम तो नहीं लेना था हमें, ठीक है। देखिए हमें क्या करना है यहाँ पे, अब देखिए यहाँ से अब आप एलसीएम ले सकते हो या क्रॉस मल्टीप्लाई, जो मेथड मैंने आपको बताया वो कर सकते हो। तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और 2 से, तो मैंने यहाँ पे एक लाइन लगा ली है, 2 × 4 आ गया मेरे पास, ठीक है। 7 × 14 प्लस 11 × 22। अब देखिए 14 और 22 कितने होते हैं, देखिए आपके पास 14 26 36 आ गया, 36/4। अब 4 से आप इसको डिवाइड करोगे तो 9 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपका 9 आ चुका है। ये तो हो गया एक मेथड जिससे हम कर रहे हैं बिकॉज द क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला जो मेथड अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सिर्फ आपको प्लस और माइनस के केस अगर मिक्स फ्रैक्शन में दिए तभी यूज करना है, अदरवाइज आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए आपको जो भी चीज़ है ये आगे दिया हुआ है ना नंबर, इसको इकट्ठा करके लिख लीजिए दोनों को, उसका प्लस लगा लीजिए, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जो भी आपकी जो में और फ्रैक्शन बची वो लिख लीजिए, ठीक है। अब ये आपका 5 आ गया प्लस, इसमें वही मेथड जो यूज़ कर रहे थे वो वही यूज़ कीजिए आप, ठीक है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ पे, तो नीचे के मल्टीप्लाई नीचे, तो 2 × 4 और यहाँ पे 3 × 6 प्लस 5 × 10। तो यहाँ पे आपके पास कितना आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स एक मिनट, देखिए यहाँ पे आपके पास आ रहा है 5 + 16/4। तो 4 × 1 = 4, 4 × 9 = 4, 4 × 16। तो आपके पास अब 5 और प्लस 4 कितना आ गया है 9 आ चुका है, यानी आंसर आपका सेम आ चुका है। किस तरह से किया हुआ, थोड़ा सा मेथड मैंने चेंज किया हुआ है। अगर आप पीछे वाले मेथड से करना चाहते हो तो उससे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स अब हम लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि कोई हमारे पास फ्रैक्शन दी हुई है, वो उसमें कौन सा नंबर लार्जेस्ट है कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। इसके भी हमने 6 से 7 क्वेश्चन लिए हुए हैं, उन सभी को हम सोल्व करेंगे यहाँ पे। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं इसको नीचे नहीं लिखूँ क्वेश्चन को, यहीं पे मैं सोल्व करने की कोशिश करूंगा इसको क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले काम, जब भी आपको इस तरह से फ्रैक्शन दी हुई कोई भी, इसमें पूछा हो कि इसमें से सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या कौन सी है, उसको हल करने से पहले, उसके बारे में सोचने से पहले आपको एक चीज देखनी है कि ये चीज प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। पहले आपको देखना है ये प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया हुआ है
ये जो क्वेश्चन दी हुई है प्रॉपर फ्रैक्शन में दी हुई है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दी हुई है। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या था कि आपका हर बड़ा होना चाहिए अंश से, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या था कि जब आपका अंश बड़ा हो हर से, अंश बड़ा है हर से, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या, अब आपको ऐसा नहीं कि पूरे क्वेश्चन में देखना है, आपको सिर्फ इस पार्ट का देखना है, अलग अलग पार्ट का देखना है, ठीक है। सभी में अलग अलग पार्ट में देखना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए अगर मैं आपको यहाँ पे देखूं तो मुझे सभी ये प्रॉपर फ्रैक्शन ही नजर आ रही है, ठीक है। चलिए अब आपने देख लिया कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो आपको करने का तरीका देखिए। सबसे पहले यहाँ पे इसमें डिफरेंस कितने का, 7 और 5 12 होते हैं, 11 5 16 होते हैं, 12 5 17 होते हैं, 8 13 और 5 18 होते हैं, 31 5 36 होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहां तक आपने देख लिया। अब देखिए जब भी आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन दी हुई है और सभी का डिफरेंस सेम आता है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, लार्जेस्ट के लिए और स्मॉलेस्ट के लिए ये काम करना है। सबसे बड़ा अंश किसका है, सबसे बड़ा न्यूमरेटर किसका है, तो 31 सबसे बड़ा है, नंबर है 31, तो 31/36 ही आपका लार्जेस्ट नंबर है इस इक्वेशन में। और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो सबसे छोटे नंबर पे कौन है, 7/12, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अगर आपसे कई बार ये पूछा जाता है कि एक निम्नलिखित में से कौन सी जो पॉइंट दिए होते हैं, जैसे ऑप्शन दी होती है, तो कौन से ऑप्शन सही है कि उसके आरोही क्रम में लिखिए, अवरोही क्रम में लिखिए, तो उसको किस तरह से देखना है। अगर आपका डिफरेंस सेम है तो आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। अब देखिए 31 के बाद ऐसा कौन सा नंबर आ रहा है, ठीक है 13 आ रहा है, देखिए दूसरे नंबर पर ये टर्म आती है, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा होता कि इसे आरोही क्रम में लिखिए, देखिए सबसे पहले मतलब अवरोही क्रम में लिख रहे हैं हम इसको, ठीक है। 31/36, 13 उसका 12/17, उसका 11/16, ठीक है। उसके बाद 7/12, ये आपका अवरोही क्रम आ गया, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको लार्जेस्ट नंबर भी बता दिया, स्मॉलेस्ट नंबर भी बता दिया, और असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखना है वो भी बता दिया, ठीक है। इसी तरह से आपको पता लग जाए। ये कभी अप्लाई होगा जब आपका डिफरेंस सेम है और प्रॉपर फ्रैक्शन में दी हुई चीज है। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझा चुका होगा। अगर आपसे स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट की ओर जाना है तो बस ये नंबर आप जो इस तरह को लिखे हुए हैं ये सारे आगे लिख दीजिए, आपके पास दोनों आंसर आ जाएंगे, ठीक है। आरोही क्रम में कैसे लिखना है वो भी आ जाएगा, अवरोही क्रम वाले भी आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। फ्रेंड्स क्या ये ट्रिक आपको काम की लग रही है या नहीं, कोई कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन सबसे पहले आपको काम वही करना है, प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए 9 बड़े हैं 7 से, 4 बड़े हैं 3 से, 15 बड़े हैं 13 से, 8 बड़े हैं 7 से, मतलब ये हमारे पास दोबारा क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब डिफरेंस देखिए, यहाँ पे अंतर 2 का, यहाँ पे अंतर 1 का, यहाँ पे अंतर आपके पास 2 का है, यहाँ पे अंतर 1 का। सर जी अब तो अंतर 1 को 2 का आ गया, अलग अलग आ गया, अब हम कैसे पता करेंगे, इसका भी तरीका है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमें, जब भी अंतर सेम ना आए तो एक बात ध्यान रखिए कि आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। और एलसीएम किस चीज़ का लेना है बहुत ध्यान से सुनिए। दो फिर भी आप तब अगर आप इस तरीके से भी करोगे, मैं इतना गारंटी देता हूँ 30 सेकंड के अंदर अंदर आपको एलसीएम भी निकालना पड़ जाए, तब भी आप 30 सेकंड में इस क्वेश्चन को हल कर दोगे, ठीक है। तो देखिए एलसीएम आपको जो भी आपके अंतर आए हों उनका एलसीएम लेना है, ठीक है। 2 और 1 का एलसीएम आया 2। अब देखिए 2 आ गया, अब आपको क्या करना है, जिसका अंतर 2 आया है वहां पे आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है, वहां पे आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। लेकिन जहां पे अंतर 2 नहीं आया हुआ है तो इस अंतर को 2 कैसे बनाया जा सकता है, यानी 1 को 2 से गुना करेंगे तो अंतर 2 का बन जाएगा, यहाँ पे भी 1 को 2 से गुना करेंगे तो अंतर 2 का बन जाएगा, मतलब मुझे गुना भी करनी है जहां पे अंतर 2 का नहीं था। तो यहाँ पे देखिए 7 है, ठीक है। और हमें ज्यादातर ध्यान अंश पे देना होता है, हर पे नहीं देना होता है, ठीक है। 3 दूनी 6, ठीक है। अब देखिए 13, तो 13 क्योंकि पहले अंतर 2 था तो 7 दूनी 14। अब देखिए अब क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है, देखिए इसमें से सबसे बड़ी संख्या 14 है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आएगी 13 नंबर, उसका 7 नंबर, उसके बाद 6 नंबर, ठीक है फ्रेंड्स। क्या आपको सही लग रहा है ये कंसेप्ट, ठीक है। देखिए अब हमें पता लग गया जी पहले नंबर पे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 14,
यानी 7/8 जो है सबसे बड़ी संख्या, लार्जेस्ट नंबर है। लार्जेस्ट नंबर है 7/13। अगर मैं स्मॉलेस्ट नंबर की मैं बात करूं तो स्मॉलेस्ट नंबर मेरे पास है 3/4। अब कैसे पता किया मैंने? एलसीएम निकाल के। वहां पे जो सबसे बड़ा नंबर आएगा वो सबसे बड़ा, और जो सबसे छोटा नंबर आएगा वो सबसे छोटा। ठीक है, पर ये डिपेंड कब करेगा? ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तभी अप्लाई होगा। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का क्वेश्चन भी लेके मैं आया हूं आगे। ठीक है, तो वीडियो पे अंत तक बने रहें। देखिए अब क्वेश्चन है बिल्कुल छोटा हो गया है। यहाँ पे देखिए क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। देखिए 6 बड़े हैं 5 से, 9 बड़े हैं 7 से, यानी अब हमें सिर्फ इसमें अंतर देखने की जरूरत है। तो यहाँ पे अंतर 1 का, यहाँ पे अंतर 2 का। अब दोबारा से हमें वही काम करना है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया। हमें लेना है एलसीएम। एलसीएम किसका लेना है? 1 और 2 का। एलसीएम आ गया 2। अब हमें देखिए जहाँ पे जो एलसीएम 2 है, जहाँ पे अंतर 2 है वहां तो कुछ करने की जरूरत नहीं, पर जहाँ पे अंतर 2 नहीं है, देखिए ये डिपेंड करेगा हमें अंतर कितने का बनाना है। ठीक है, अंतर अगर 2 का बनाना है तो यहाँ पे तो कुछ 2 पहले से, तो उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर 1 का अंतर है तो इसको 2 बनाने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 दूनी 10 और 7। अब देखिए आप बताइए कि कौन सा नंबर बड़ा है? 10 वाला बड़ा है ना। 5/6 और 7/9। अब देखिए मैंने आपको ग्रेटर देन और लेस देन का सिंबल बताया था, तो अगर हमें ये शो करना है कि कौन सी संख्या बड़ी है तो हम इस साइड को सिंबल लगा देंगे, क्योंकि जो संख्या बड़ी आती है उसकी साइड उसका पेट खुला रहता है। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन को आप अभी कर भी चुके हो। ठीक है, देखिए ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। देखिए इसमें क्या है? 7 12, मतलब ये नंबर छोटा है। 11 16 ये भी छोटा है। 12 और 17 ये भी छोटा है। 13 18 31 36। सर जी ये तो आ गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का क्वेश्चन आ गया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का क्वेश्चन आ गया। अब इसमें हमें क्या करना है? जैसा हमने पीछे किया था वैसे ही करते हैं कि लार्जेस्ट नंबर 36/31 आ जाएगा। हमने स्मॉलेस्ट नंबर हमारा 12/7 आ जाएगा। ये हमारा सही होगा? ये तो हमारा गलत हो गया। अगर आप ऐसा करोगे तो ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको करना क्या चीज है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखिए बस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हमें पता लग गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। सबसे पहला काम वही जो आप पहले करते आए हो। ठीक है, क्या किया आपने पहले क्वेश्चन में? सबसे पहले ये पता लगाया फ्रैक्शन किस प्रकार टाइप की है, उसके बाद हमने इसके डिफरेंस देखा था। यहाँ पे क्या अंतर है? अंतर यहाँ पे 5 का है, यहाँ पे भी 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 5 का है। अब देखिए अंतर भी 5 का है, तो सर हम लगा दें कि 36/31 लार्जेस्ट है? नहीं, रुक जाइए, इतनी जल्दी क्या है? हमें यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर लिखना है, स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है। जब भी हमें प्रॉपर फ्रैक्शन दी होती है तो उसमें हम अगर डिफरेंस सेम है तो जो भी हमें अंश सबसे बड़ा होता है वो हमारा सबसे बड़ी संख्या होती है, लार्जेस्ट नंबर होता है, और सबसे छोटा अंश यानी सबसे छोटी संख्या, यह है प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए। लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमें उल्टा कर देना है, जहां पे अंश सबसे छोटा वो सबसे बड़ी, और जहां पे अंश सबसे बड़ा वहां पे सबसे छोटी संख्या है। तो यहाँ पे इसमें लार्जेस्ट संख्या है पूछी हुई है, तो आपकी लार्जेस्ट नंबर सबसे छोटा नंबर क्या है? 12/7। तो 12/7 आपका लार्जेस्ट नंबर आ जाएगा, और आपको स्मॉलेस्ट नंबर है 36/31। अब आप जो भी लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का जो पहला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया तो उसमें देख लेना, यहाँ पे हमारा देखिए टर्म पूरी मैंने वही चेंज की हुई है। ठीक है, अब लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट में क्या डिफरेंस है? अगर आपको इस पे विश्वास नहीं हो रहा है, ठीक है, कि ये आएगा, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ पॉइंट में आंसर क्या क्या आता है। ठीक है, देखिए अगर पहले से स्टार्टिंग करता हूँ 1.714, जब आप 7 से 12 को डिवाइड 7 से 12 को भाग करते तो ये आएगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से देख लेना सेकंड नंबर वाला जो है उसका 1.454, उसके बाद आपका तीसरे नंबर का 1 ये आएगा, उसका चौथे नंबर पे 1.3846 आएगा, और उसका जो 5वें नंबर पे है आपका लास्ट नंबर पे है 1.16। अगर आपको नहीं लगता ना कि ये गलत है तो कैलकुलेटर का यूज़ कर लेना, देख लेना कि क्या ये ठीक है।
यानी अब आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का भी पता लग गया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम ये करते हैं कि जो हमारे पास, जब भी हमारे पास डिफरेंस सेम हो, अगर डिफरेंस सेम नहीं होता तो हमें वही जो न्यूमिनेटर वाला करना पड़ता, पहले इसको, सॉरी फ्रेंड, न्यूमिनेटर वाला नहीं, एलसीएम लेके करना पड़ता, फिर हमें इक्वल करने पड़ते, फिर हमारे पास वहां पे भी जो सबसे छोटा आता वही हमारा सबसे बड़ा होता है। यहाँ पे लार्जेस्ट में, मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का यही फंडा है, लेकिन ठीक है, करना बस, करने का तरीका बस थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। भूलना मत कि कौन सी संख्या बड़ी कब आती है, कौन सी छोटी कब आती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं हम, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे पहले जो काम है वही आपको करना है। 16 से 15 बड़े हैं, ठीक है। 3 से 5 ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई। 12/11 ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये 3 तो प्रॉपर फ्रैक्शन के दिए हुए हैं, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया। अब हम क्या करें, इस तरह के क्वेश्चनों को देखिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया यहाँ पे, इसमें अगर लार्जेस्ट नंबर पूछा हुआ है तो आप उसे तो भूल जाइए, ठीक है। लार्जेस्ट नंबर के बारे में आप सोचना बंद कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे अंतर कितने का है, इसमें अंतर 1 का है, इसमें अंतर 1 का है, इसमें अंतर 1 का है। अब स्मॉलेस्ट नंबर की मैं बात करूं, देखिए लार्जेस्ट नंबर, अगर आप 3 से 3 आपके पास दिए हुए 8 को डिवाइड करना है तो आपके पास आंसर आएगा 2.66, जहां तक मुझे लगता है, ठीक है। एक बार करके देख लेते हैं। 3 2 6 आ गया, यहाँ पे आपके पास 6, 2 आया, 0 आया, हाँ ठीक है फिर 2.66 आएगा। कोई भी ऐसा नहीं है देखिए, इसको 16 से 15 को डिवाइड करके तो 0 पॉइंट कुछ आएगा आंसर, 12 से, तो मतलब हमारे पास लार्जेस्ट नंबर आ जाता है। कभी भी ऐसा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया हो, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो और बाकी सारे प्रॉपर फ्रैक्शन हो, तो जो सबसे बड़ा वही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब स्मॉलेस्ट की बात वही है कि जो सबसे, अब देखिए बाकी प्रॉपर फ्रैक्शन ना, प्रॉपर फ्रैक्शन में जो सबसे छोटा वो सबसे छोटा वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है इस टर्म का, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझा चुका होगा, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स इसका कंसेप्ट, अब आप ये मत बोलने लगना कि यहाँ सर ये तो सबसे बड़ी संख्या थी, इसका अंश सबसे बड़ा था तो आपने इसको ये क्यों दिया, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में थी दी हुई। अगर मैंने इसको आपको डिवाइड करके बताया 2.66, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है इनमें से कि जिसका आंसर इसके आसपास भी आ जाए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो देखिए 7 11 ठीक है, 13 8 ठीक है, 14 9 ठीक है, 15 11 ठीक है। ये सारे क्या हैं, सॉरी फ्रेंड्स, प्रॉपर फ्रैक्शन में दिए हुए हैं सारे, ये सारे के सारे क्या हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन में दिए हुए हैं। अब देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन में दिए हुए, अब हमें डिफरेंस देखना है। यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है। जब डिफरेंस अलग अलग आ जाए तो एलसीएम ले लेना। तो हाँ यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम किसका, 4 और 5 का एलसीएम कितना आता है, अब 20 आता है। अब हम जब 1 और 2 वाले क्वेश्चन कर रहे थे तो वहां पे एलसीएम हमेशा 2 आ रहा था, इसलिए हम 2 वाले नंबर को गुना नहीं कर रहे थे। यहाँ पे हमें सभी जितने भी नंबर है ना, अंतर है, उनको सभी में अंतर 20 का करना है। वो कैसे होगा, देखिए यहाँ पे 20 है तो इस 4 को किससे गुना किया जाए कि यहाँ पे 20 बन जाए, 5 से गुना किया जाए। अब जो 5 से गुना करना है तो इस नंबर को गुना करना है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा। अब इसी प्रकार जहाँ पे 4 है वहाँ पे 5 से गुना करनी, वहाँ पे 5 है वहाँ पे 4 से गुना कर दी, क्योंकि 4 5 20। हमें इन दोनों को, 4 को ऐसे नंबर से गुना करनी कि हमारे पास ये वाला रिजल्ट आ जाए, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे मैं सिर्फ गुना करूँगा, 7 5 35 आ रहा है, पहला आंसर 35 है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे आएगा 4, मतलब 32 आ रहा है। यहाँ पे मेरे पास 4 से गुना होगी तो 36 आ रहा है, और यहाँ पे मेरी 5 से गुना होगी इस लास्ट वाले में तो 55 आ रहा है। अब आप मुझे ये बताइए इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो 11 देखिए सबसे बड़ी संख्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे साइड में लिखता हूँ, ठीक है। अगर मैं लार्जेस्ट नंबर की मैं बात करूँ तो मेरे पास 11/15 सबसे बड़ी संख्या है, और मेरे पास स्मॉलेस्ट संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 32, मतलब 8/13 सबसे छोटी संख्या है। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ आ चुका होगा। चलिए हम अब आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं।
अब ये यहाँ पे 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं मेरे पास फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, डिसेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा जैसे 5 4 3 2 1 इस तरह से आ जाएगा, बस सबसे बड़ा पहले, उसके बाद, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर आया हो, पूछा हो, डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा हो, सबसे पहले आपको एक ही चीज चेक करनी है कि फ्रैक्शन किस तरह से, प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे देखिए 3 और 5, देखिए 5 बड़े हैं, ठीक है। 7 और 9, 9 बड़े हैं, 11 और 13, मतलब देखिए ये तो क्लियर है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन दी हुई है हमारे पास, ठीक है। अब इसमें अंतर कितने का है, इसमें 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है। तो 2 का अंतर, जब अंतर बराबर हो तो हमें सबसे बड़ा अंश ढूंढ लेना है। जब अंतर बराबर हो तो सबसे अंश ढूंढ लेना है। अब सबसे बड़ा अंश क्या है, 11/13। उससे छोटे वाला नंबर दूसरे पे आ जाएगा, उससे छोटा नंबर तीसरे पे आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आ गया 11/13, 7/9, 3/5। अब देखिए हमें शो करना है, कई बार यहाँ पे जैसे मैंने पॉइंट ये कोमा लगाए हुए हैं, कोमा नहीं लगे होते हैं, यहाँ पे हमें साइन लगाना पड़ता है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है कौन सा। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 11/13। इस साइड को सिंबल लगा दिए मैंने। सबसे बड़ा नंबर फ्रेंड्स, 1 सेकेंड, यहाँ पे आपके पास क्या नंबर था, 5 था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कई बार हमें सिंबल लगाने पड़ते हैं। तो देखिए सबसे बड़ा मतलब देखिए 11/13 और 7/9 में सबसे बड़ा कौन सा है, 11/13। 7/9 और 3/5 में बड़ा कौन है, 7/9। ये शो करता है, ठीक है। ग्रेटर देन और लेस देन का जो सिंबल है ये शो करता है, ठीक है। अगर बोला होता इसी को असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर तक जाइए, तो आपका आंसर आता 3/5, 7/9 और आपका 11/13। तो आपके सिंबल किस तरह से लगते हैं, ये देखिए ये बड़ा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, ठीक है। मतलब सिंबल उसी तरह लगे, उसी तरफ लगेंगे जो नंबर बड़ा होता है, जिसका पेट उसी तरफ खुला होता है, ठीक है। अब देखिए असेंडिंग ऑर्डर का क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारी वीडियो का। फ्रेंड्स अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, अच्छा सा कमेंट कर देना, वीडियो पे कोई क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी इशू होगा तो बता देना। और आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने का भी कोई तरीका है। देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से आप सोल्व करोगे, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं है। देखिए 3 बड़े हैं, 7 बड़े हैं, 5 बड़े हैं, ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। अब देखिए अंतर, देखिए यहाँ पे अंतर 1 और 3 में 2 का अंतर आ गया, 3 का अंतर आ गया, यहाँ पे 3 का अंतर आ गया। अंतर सेम नहीं है तो हमें क्या करना है, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो। एलसीएम किस किस का लेना, 2 और 3 का, 6 आ गया। अब देखिए हर नंबर जो भी, जहाँ पे जो भी अंतर है वो आपको 6 करना है। कैसे करेंगे, इसको आप 3 से गुना करेंगे, जो भी 3 नंबर ले रहे हैं आप वो ऊपर जाके इससे गुना करना होता है अंश से। तो यहाँ पे आपका 3 आ रहा है, यहाँ पे आपको 2 से गुना करना पड़ेगा तभी 6 बनेंगे, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। इस नंबर पे 2 से, और यहाँ पे भी 2 से, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ गई, सेंटर बाय 4/7 जो है सबसे बड़ी संख्या आ गई, 4/7 सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा है इससे छोटी संख्या कौन सी होगी, 2/5 इससे छोटी संख्या आ गई, और इससे छोटी संख्या 1/3 वाली आ गई। हमें कैसे पता लगा ये चीज सारी, हमने इस नंबर को देख के, सबसे बड़े 8 आए तो सबसे बड़ी संख्या, 4 उसके बाद आए, 3 उसके बाद आए, तो यहां से हमें पता लग गया देख के कौन सा नंबर कहां पे आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखना था मुझे असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर, लेकिन मैंने लिखा इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया मैंने इसे, ठीक है। अब मुझे असेंडिंग ऑर्डर में असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से इससे लिखना है, पहले सबसे असेंडिंग में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 3 वाली में क्या था, 1/3। उसके बाद कौन सी, दूसरे नंबर पे कौन सी संख्या आएगी, तो दूसरे नंबर पे 2/5 आ जाएंगे। उसके बाद कौन सा नंबर आएगा, 4/7 उसके बाद आ जाएगा। अभी यहाँ पे अगर मुझे सिंबल लगाने हो, देखिए सबसे बड़ा नंबर, उसके बाद इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे लगाने हो तो इस तरह से, आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए।
फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ जितना भी कंटेंट आज की वीडियो में मैंने आपको करवाया वो समझ आया होगा आपको, ठीक है। तो अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ ज्वाइन नहीं हुए हैं तो प्लीज़ ज्वाइन हो जाएं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। आपका थैंक यू कि आपने हमारी वीडियो को वॉच किया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखने को मिलेगी। और साथ ही बेल आइकन होगा, सब्सक्राइबर बटन के साथ ही बेल आइकन होती है, उसे भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।